जय हो श्री कृष्ण भगवान की। आज मैं आपको चौथे अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। भगवत गीता जी में संस्कृत इतनी कठिन वाक्य हैं जो हम समझ नहीं पाते, इसीलिए मैंने इसका आपकी सुविधा के लिए कि आप समझें हिंदी में अनुवाद करके सुनाया है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध भूमि में क्या कह रहे हैं। ये भगवत गीता जी उन्होंने संस्कृत के श्लोकों में ही कही थी। आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैंने हिंदी में इसका अनुवाद करके सुनाया है, और आपको यह ज़रूर समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि सबका कल्याण हो। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। प्रेम पूर्वक सुनिए पवित्र भगवत गीता जी का हिंदी में अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा सबका समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूपों को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित होकर संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अब अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए,
तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जय हो श्री कृष्ण भगवान, जय हो प्रभु। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन करने जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भी ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रभु कहते हैं, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग यज्ञ अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। प्रभु कहते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राणोपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को करने वाले और जानने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन,
द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में प्रभु कहते हैं, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। प्रभु कहते हैं, जितेंद्रिय साधन प्राण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, विवेकहीनों और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य प्रमाद से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है और ना परलोक है और ना सुख ही है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया हुआ है, ऐसे वश में किए हुए मन अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मैंने आपको चौथे अध्याय का हिंदी में अनुवाद करके सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो भगवत गीता जी का पाठ सुने और पढ़ें, ताकि उन्हें सद्बुद्धि आए, वो तरक्की करें। समस्त विश्व के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको हिंदी में पढ़कर सुनाया है, ताकि सभी समझ सकें कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी दिव्य वाणी में हमें क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है। वो सभी कर्म भगवान ने इसमें अर्जुन को समझाए हैं। हमें हर रोज़ भगवत गीता जी का पाठ जरूर सुनना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने सुनाया है। भोजन पकाते समय, भोजन खाते समय और कोई शुभ कार्य करते समय आपको जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनना चाहिए। मैंने ये सभी के लिए पाठ सुनाया है ताकि आप सभी तरक्की करें। इसे कोई आपका कारोबार ना चलता हो, आप अपनी दुकान पर चलाकर छोड़ सकते हैं, अपने घर में चलाकर फ़ोन में छोड़ सकते हैं, ऑफिस जाते हुए आप इसको सुबह भी चला सकते हैं और फ़ोन में चलाकर अपने घर में अगर रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। मेरी तो प्रभु से ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, सबको खुश रखना, सबको तंदुरुस्त रखना,
गीता जी का एक श्लोक, आधा से भी आधा श्लोक अगर आप सुनेंगे तो ये कल्याण का करने वाला है। जब तक मेरे तन में प्राण है मैं आपको भगवत गीता जी का पाठ सुनाती रहूँगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। राधे राधे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।